डियर फ्रेंड्स, आप सभी को टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर दिन एक आपको स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं इस चैनल पर। और इसमें आज हम लोग सबसे पहले मार्केट का रुख देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकती है आज। उसके बाद आरएसआई की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं मंथली चार्ट पे, है ना। तो यहाँ मार्केट आप देखें तो मार्केट आपका ये आपका 52 वीक लो बनाई है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था वो भी रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा चुकी है ना। उसके बाद यहाँ एक छोटा रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस अगर पकड़ ये कर लेती है, ये रेजिस्टेंस जो है वो अगर क्रॉस कर जाती है 23,876, है ना। 23,876 ये जो है 23,876 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर जाती है तो मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आरएसआई की बात करें, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 60 आ गई है। 60 में है अभी आरएसआई भी देख पा रहे हैं। तो आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो आरएसआई अगर 60 के ऊपर जाती है तो इस मार्केट को बुलिश माना जाता है। तो यहाँ पे 60 आ गई है। अब ये देखना सबसे अहम बात होगी कि इसमें कितना दिन तक सस्टेन करता है, ये कितना दिन तक सस्टेन कर पाता है। मंथली चार्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद यहाँ पे 23,800 पर सपोर्ट है, 23,876 पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 24,820, ये आपका टारगेट है मार्केट का रेजिस्टेंस। तो ये तो हम लोग मंथली चार्ट में देखें। अब इसका वीकली चार्ट में देखते हैं कि क्या करता है। तो अब हम वीकली चार्ट में देख रहे हैं। वीकली चार्ट में है आपका, वीकली चार्ट में मार्केट अभी कंसोलिडेट बता रहे हैं, है ना। लेकिन ये अगर मार्केट को तभी हम पूरी तरह से बुलिश मानेंगे जब मंथली चार्ट में आरएसआई आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे आपका आरएसआई जो है 51 है ना। तो 40 और 60 के बीच में है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट मोड में होती है। लेकिन यही आपका टारगेट जो है, मार्केट अभी तक पूरी तरह से बुलिश नहीं हुई है क्योंकि एक आरएसआई आपका 50 के बीच में, 60 और 40 के बीच में है। उसके बाद देखें तो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 23,876 पर और नेक्स्ट टारगेट आपका 24,800 जो मंथली चार्ट में निकल के आता है। इसका एक और तो ये है आपका मंथली चार्ट के वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट अभी कंसोलिडेट मोड में है। और वीकली मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट बुलिश हो गई है, लेकिन कितना दिन तक सस्टेन करेगी ये देखना है। और ये जो रेजिस्टेंस है 23,876 पर थोड़ा सावधान रहना है और अपना देखना है अपना ट्रेड को। नेक्स्ट है आपका डेली चार्ट पर। अब देखते हैं कि मार्केट क्या है। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डेली चार्ट में अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की बात करें तो आपका जो मार्केट है वो बुलिश हो चुकी है। और ये जो टारगेट रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपका रेजिस्टेंस जो है 23,800 एंड 24,820 पर बन रही है। और एक छोटा सा यहाँ पर एक और टारगेट निकल के आ रही है, वो है आज देखना अहम होगी 24,211, है ना। 23,211 पर भी एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, लेकिन उससे पहले 23,800, हाँ 23,876 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि ये मार्केट कितना दिन तक सस्टेन करती है। अब हम लोग इसके बाद एक स्विंग ट्रेडिंग की BLS इंटरनेशनल कंपनी की देखेंगे कि क्या है। डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग अब यहाँ पे एक कंपनी BLS कंपनी की पर देखेंगे कि स्विंग टारगेट क्या बन सकता है और हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। BLS कंपनी जो वीजा कंपनी है, और यह कंपनी को देखें तो आरएसआई जो है आपका 60 के ऊपर है। 60 के ऊपर है तो मतलब ये बुलिश है। और इसके बाद देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 52 वीक लो बना करके कंपनी ऊपर जा रही है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे हम लेंगे, अगर ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड लेते हैं, टारगेट आपका होगा यहाँ पे आपका, अगर आज हम 422 का टारगेट लेते हैं, खरीदते हैं, तो मेरा टारगेट होगा यहाँ पे, टारगेट होगा 458 का, 458 रुपया का टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। और स्टॉप लॉस मेरा 394 रुपया का होगा। नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए हम 505 रुपया का टारगेट लेंगे जो 52 वीक हाई है इस कंपनी का। तो इसका स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा बन रहा है। और आगे देखें, अब हम लोग
मंथली चार्ट की वीकली चार्ट की बात करते हैं। वीकली चार्ट में ये कंपनी आपका वही है, 52 है, मतलब कंसोलिडेट मोड में है। और यहाँ हम लोग बात करें तो आपका फर्स्ट टारगेट जो आ रहा है आपका यहाँ छोटा सा है 441 पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है। अगर वहाँ निकल जाती है तो मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो जाएगी। अगर ये आरएसआई के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे 52.9 है, मतलब 60 के ऊपर अगर जाती है आरएसआई तो वीकली के लिए आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे 458 का सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद आप 505 का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग डेली चार्ट के माध्यम से देखें, उसके बाद हम लोग देखते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग को कितने दिन तक ट्रेलिंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस। तो उसके लिए हम मंथली चार्ट की एनालिसिस करते हैं। मंथली चार्ट में देखते हैं कि क्या है। तो मंथली चार्ट में है, मंथली चार्ट में अगर फर्स्ट में अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इसका है 59.08 पर है, मतलब मार्केट अब पूरी तरह से बुलिश होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे टारगेट लेते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट को खरीदते हैं 426 पे, तो 394 रुपया का मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 300 394 पर स्टॉप लॉस होगा। और फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर 426 पर। उसके बाद सेकेंड टारगेट आपका दिख रहा है यहाँ 458, और थर्ड दिख रहा है आपका 505 रुपया पर। इसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए जाएंगे, क्योंकि 505 रुपया 52 वीक हाई है इस कंपनी का। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखें कि इस कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में देखें। और तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की स्विंग ट्रेडिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिए। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन सुझाव नहीं है कि इसमें आप ट्रेड करें। अगर आप लेते हैं तो इसमें आप ट्रेलिंग अपना स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका पैसा ट्रेड आपका जीरो हो सकता है, प्रॉफिट जा सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी प्रॉफिट का कवच होता है, हमारी पूंजी का कवच है। अगर कवच टूटे तो वहाँ से अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन खरीदने की गुंजाइश सजेशन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पज से बनाई गई है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।